देखा, कहा था ना मैंने आपको। हुसैन, बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। मैं तुम दोनों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में। निकलो। मासी क्या हो गया? कोई गलत फहमी हुई है आपको? क्या गलत फहमी हुई है? मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा है। क्या देख लिया आपने? शुक्र करें टाइम से आ गए। एक तो आप मेरे कमरे में बिना नॉक किए अंदर घुस आए, ऊपर से आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को। तुम मुझसे चिपकी हुई थी। मेरी बात सुनो, मैंने ये घर तुम्हें यहाँ रहने के लिए दिया था, रंगरलियां मनाने के लिए नहीं। समझाना है। मेरी बात सुनो, यहाँ से अपना सामान उठाओ। मेरी ऐसी तरबियत नहीं है, मैं किसी बहस में पड़ना नहीं चाहती, ना ही मोहल्लेदारों को इकट्ठा करके यहाँ तमाशा लगाना चाहती हूँ। इसलिए खामोशी से चुपचाप पैसे हैं तो दो, वरना सामान रखो और यहाँ से निकलो। और तुम तो फौरन निकलो यहाँ से। हुसैन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, और आप ये मकान का ना मुझसे किराया लेती हैं। मैं यहाँ पे मुफ्त में नहीं रहती, और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस लहजे में आके मुझसे बात करें। और क्या कह रही थी आप? तरबियत ना, थोड़ी सी तरबियत अगर आपने अपने इस बेटे को सिखाई होती ना, तो ये आते जाते इतनी गंदी नजरों से मुझे देखता नहीं आंखें फाड़ के। अम्मी मैंने नहीं देखा। मैंने कब देखा? झूठ क्यों बोल रही हो? बदतमीजी मत करो। ओए हेलो, बकवास बंद करो अपनी। आंटी मेरी बात सुने। देखो, आपको गलत फहमी हुई आंटी, मेरी बात सुन। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ, वरना मैं सईद साहब को अभी फोन करने लगी हूँ। तुम लोगों ने यहाँ तमाशा बनाया मेरे घर में। बस बात खत्म। सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। पैसे हैं तो ठीक है, वरना सामान यहाँ छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। चलो तुम, बात खत्म। चलो तुम। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है हुसैन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? तुम उठो, तुम मेरे साथ चलो मेरी तरफ। मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे उन्हें लगेगा कि मैं पता नहीं अपने गुनाह का एतराफ करी हूं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस वक्त। यार मिशाल, ये सब बात की बातें हैं। देखनी भी वो औरत क्या तमाशा लगा के गई है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, तुम मेरे साथ मेरी तरफ चलो। वहां से फिर सुबह अंकल को भी देखने निकल जाना। यार उठो, अभी उठो, अपना जरूरी सामान लो, उठो फौरन जल्दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? रात नींद तो ठीक से आ गई ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो। अब सहाफत यही कुछ रह गई है। फैज़ अहमद फैज़ साहब कहा करते थे कि सहाफत सियासत की इस्लाह और अवाम में सियासी शऊर की बेदारी के लिए होनी चाहिए। और इत्तफाक की बात है बेटा कि आजकल ये दोनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं हैं। एक मुद्दत हुई है, कोई अच्छी खबर देखने को नहीं मिली मुझे। ये लें जी आपका फ्राई अंडा। इस घर में नाश्ते के टेबल पे ऐसी दकीक मौजूद डिस्कस होते हैं, इसलिए हैरान मत होना। नहीं हैरान नहीं हो, बस अंकल की बातें सुन रही थी। हैरान नहीं हो, लेकिन परेशान ज़रूर हो। जी अंकल, बस रात को जो बाजी के साथ वाक़या हुआ उसकी वजह से शायद। ये छोटी छोटी बातें होती हैं और इनको इतना सीरियस नहीं लेते। वैसे भी हमारे मुआशरे में मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती और हमदर्दी के रिश्ते को इस काबिल नहीं समझते। और वैसे भी तुम्हारे सामने तो अभी लंबा सफ़र पड़ा है। ब्रेकिंग न्यूज जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। आज एक शेर की आमद हुई, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। मुझे शेर व शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं। ये ड्रामों और डाइजेस्ट के हीरो और आइडियल कहाँ मर जाते हैं जब मेरी जैसी लड़की को उनकी जरूरत होती है। मैंने तो तुम्हारी तरह कोई लंबा चौड़ा आइडियल भी नहीं बनाया हुआ, बस लड़का बाहर सेटल हो इतना काफी है मेरे लिए। एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से पीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।